सुप्रभातम प्रिय छात्रों। आज हम अपने पाठ्य पुस्तक दुर्वा का 5वां पाठ कुटुम्बरानुरक्ति, इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम इस पाठ का सारांश संक्षिप्त रूप में जानने का प्रयास करेंगे। प्रस्तुत पाठ महाकवि भास द्वारा रचित है और भास संस्कृत साहित्य के एक अद्भुत नाटककार थे, जिनके प्रमुख 13 नाटक हैं, जिनमें स्वप्नमासु दत्तम, प्रतिज्ञा यौगंधरायण, दरिद्र चारुदत्त, अभिमारक प्रतिमा, अभिषेक नाटकम, बाल चरित्र, पंचरात्र, मध्यम व्यायोग, दूतवाक्य, दूत घटोत्कच, कर्णभार, उरुभंग इत्यादि। जिनमें से जो मध्यम व्यायोग उनका एक नाटक है, उस नाटक के कुछ अंश इस पाठ पर लिए गए हैं, जिसमें एक ब्राह्मण परिवार को घटोत्कच लेने के लिए, खाने के लिए आता है और उस दौरान उस ब्राह्मण परिवार का घटोत्कच के प्रति निवेदन और अपने परिवार के प्रति अनुराग, इस विषय में इस पाठ का वर्णन किया गया है। तो आइए अब हम देखते हैं पाठ को आगे। तो मध्यम व्यायोग नामक ग्रंथ का अंश है यह। पाठ में घटोत्कच जब बलि के लिए एक ब्राह्मण परिवार को पकड़ता है तो उस परिवार के सभी सदस्य अपने परिवार वालों के अन्य सदस्यों को छुड़ाने के लिए अपने अपने प्राण देने के लिए आगे बढ़ते हैं और इस प्रकार से परिवार के प्रति समर्पण और प्रेम भाव उपरोक्त तो इस पाठ में कुटुम्बनानुरक्ति, इस पाठ में प्रेम भाव इस पाठ में दर्शाया गया है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे। वृद्ध हंत निराशास्म भवतपुत्र व्यापाश्रीयस्य तावदेनं प्रथमः पुत्रः अलमलं परिश्रमेण वृद्धः पुत्र निर्वेद प्रत्यर्थनी खलु प्रार्थना भवतु पश्याम तावत् भो भो पुरुष अस्त्वमस्माकं मोक्षः घटोत्कचः मोक्षो अस्ति समयतः वृद्धः कः समयः घटोत्कचः अस्ति मे तत्र भवती जननी तया अहमज्ञाप्तः पुत्र ममोपवासि निसर्गार्थम् अस्मिन् वनप्रदेशे कश्चिन् मानुषः प्रतिगृह्य नेतव्य इति ततो मया असदितो भवान। वृद्ध पुरुष बोलता है, हाय हम निराश हो गए। अच्छा पुत्र तब निवेदन करते हैं, प्रथम पुरुष अधिक परिश्रम मत करो। वृद्ध पुत्र मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। ठीक है, तब देखते हैं, हे पुरुष हमें छोड़ दो। वह घटोत्कच ने एक वृद्ध ब्राह्मण परिवार के पुरुष को या पकड़ लिया था, क्योंकि उनको घटोत्कच को उसकी माता के व्रत उपासना के लिए किसी पुरुष को चाहिए था जिसका वो भक्षण कर सके, क्योंकि घटोत्कच और उसकी माँ हिडिंबा दोनों राक्षसी परिवार से थी। तो जब उनके बच्चे को या उनको ब्राह्मण परिवार को पकड़ लिया घटोत्कच ने, तो उनके पुत्र ने कहा कि हमें इनसे प्रार्थना करनी पड़ेगी। किसके लिए? कि ये हमें छोड़ दें। तो घटोत्कच बोलता है कि एक शर्त में मैं आप लोगों को छोड़ सकता हूँ। वृद्ध कहते हैं, कैसी शर्त? बताइए कौन सी शर्त है? घटोत्कच बोलता है, मेरी आदरणीय माता हैं, उनके द्वारा मुझे आज्ञा दी गई है कि मेरे उपवास की पूर्ति के लिए इस वन में प्रदेश से कोई मनुष्य पकड़ कर लाओ, इसलिए मेरे द्वारा आपको पकड़ा गया। घटोत्कच बताता है कि आप लोगों को मैंने इसलिए पकड़ा है क्योंकि मुझे मेरी माता ने आज्ञा दी है कि किसी मनुष्य को पकड़ कर के लाओ, और इसलिए मैंने आप लोगों को पकड़ा है। पुनः घटोत्कच बोलता है, पत्न्या चैत्रशालिन्या दुपुत्रो मोक्ष मिच्छसि बलाबलम परिज्ञाय पुत्रमेकं विसर्ज्य। घटोत्कच बोलता है कि हे ब्राह्मण, अगर आप चरित्रशाली पत्नी के साथ 2 पुत्रों की मुक्ति चाहते हो
तो प्रिय और अप्रिय को जान करके मुझे एक पुत्र को दे दो या एक पुत्र को छोड़ दो मेरे लिए। तब ब्राह्मण बोलते हैं, वृद्ध ब्राह्मण बोलते हैं, हे भो राक्षसा पद राक्षसा सद किम अहम ब्राह्मण श्रुतवान वृद्ध पुत्रम शीला गुणान्वितम पुरुषाद अस्य दत्वा हम कथम निवृत्तम माप्नुयाम। ब्राह्मण कहता है कि अरे नीच राक्षस, क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूं? मैं बूढ़ा ब्राह्मण अपने शास्त्रज्ञ शील युक्त गुणों से युक्त पुत्रों को मनुष्यों को खाने के लिए देकर कैसे शांति प्राप्त करूंगा? जब घटोत्कच कहता है कि आप अपने 2 पुत्रों 3 पुत्रों और पत्नियों में से किसी पत्नी या मतलब अपने पुत्रों में से किसी एक पुत्र को मेरे लिए छोड़ दो, तब तो मैं आप लोगों को छोड़ दूंगा, पूरे परिवार को। तब उनका वृद्ध ब्राह्मण जो उनका पिता था वह बोलता है कि मैं भी ब्राह्मण हूँ, अर्थात मुझे प्राप्त करो। पुनः घटोत्कच बोलता है, यद्यर्थितो द्विजश्रेष्ठ पुत्रमेकं न मुंचसी सकुटुम्बः क्षणेनैव विनाशम उपयास्यसि। अर्थात यदि आप, हे ब्राह्मण, यदि धन के कारण यानी अपने परिवार के कारण एक पुत्र को नहीं छोड़ते हो तुम या नहीं छोड़ सकते, तो मैं क्षण भर में ही आपके कुटुंब अर्थात पूरे परिवार के सहित ही विनाश को आप लोगों को प्राप्त करवा दूंगा। यह घटोत्कच बोलता है। पुनः ब्राह्मण बोलते हैं, वृद्ध ब्राह्मण बोलता है, एष एव मे निश्चय, यह मेरा निश्चय है। कृतकृत्यम शरीरम में परिणामेन विजर्जरम राक्षसाम नौ सुतापेक्षी होस्यामि विधि संस्कृतम। अर्थात यह मेरा निश्चय है, वृद्ध ब्राह्मण ने निश्चय किया कि पुत्र की अपेक्षा वाले वृद्धावस्था के कारण थके हुए अनुष्ठानों के कारण पवित्र सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले अपने बूढ़े शरीर को मैं राक्षस की अग्नि में आहुति दे दूंगा। वृद्ध ब्राह्मण बोलता है कि मेरा सब काम हो चुका है, पुत्र भी हैं और अनुष्ठान इत्यादि सभी कार्य को मैंने पूर्ण भी कर लिया है, इसलिए मैं अपने इस वृद्ध शरीर को आपको दे दूंगा, अर्थात मुझे आप यहाँ से ले जाइए अपने माता के भक्षण के। अब उस वृद्ध ब्राह्मण की पत्नी बोलती हैं, आर्य वामैवं पति मात्र धर्मणी पति ब्रवेति नाम गृहीत फले नेतेन शरीरेणार्यम कुलम च रक्षितुम मिच्छामि। अब पत्नी उनकी बोलती है और पुनः घटोत्कच बोलता, भवती न खलु स्त्री जनो अभिमत तत्र भवत्या। वृद्ध बोलता है, अनुगमिष्यामि भवन्तम। घटोत्कच है, आह वृद्धस्तमपसरः। तब उनका पहला पुत्र प्रथम पुत्र बोलता है, भोस्तातः ब्रवीमि खलु तावत किंचित। वृद्ध बोलते हैं, ब्रूहि शीघ्रम। ब्राह्मणी उनकी पत्नी कहती है कि ऐसा मत कहो, मैं केवल पति के धर्म का पालन करने वाली पतिव्रता हूँ। इस फल प्राप्ति किए हुए शरीर के द्वारा आर्य और कुल की रक्षा करना चाहती हूँ। जब वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि भाई आप मुझे ले चलो, अर्थात मेरा भक्षण करने के लिए अपने माता के पास ले चलो, तब उनकी पत्नी ने यह कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं पतिव्रता हूँ और मुझे इस काम के लिए मुझे आगे करो, अर्थात मुझे दे दो इस राक्षस को और ये राक्षस मुझे ले जाए। तब घटोत्कच ने क्या कहा? घटोत्कच ने कहा कि मेरी माँ का आदेश है कि स्त्री नहीं चाहिए, अर्थात स्त्री का भक्षण उनको नहीं करना है। तब पुनः वृद्ध ब्राह्मण बोला कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो घटोत्कच ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, तुम बूढ़े हो गए हो, वृद्ध हो, तुम दूर हटो, तुम्हें नहीं ले जाना, ना तुम्हारी पत्नी को ले जाना है ना तुम्हें ले जाना है, मुझे आपका एक पुत्र चाहिए। तो वहीं पर उनका पहला पुत्र बोलता है कि हे पिता, मैं कुछ कहूँ? तो वृद्ध कहता है, जो वृद्ध ब्राह्मण उनके पिता हैं वो कहते हैं कि ठीक है शीघ्र। पुत्र उनका बोलता है, मम
गुरु प्राणान् इच्छामि परिरक्षितं रक्षणार्थं कुलस्यास्य मोक्तुमर्हति मां भवान्। पहला पुत्र क्या बोला कि अपने प्राणों के द्वारा अर्थात मैं अपने प्राणों के द्वारा अपने बड़ों अर्थात अपने माता पिता की रक्षा करना चाहता हूँ, इसलिए हे राक्षस आप मुझे ले चलो या आप मुझे छोड़ दो, यानी कि मुझे छोड़ दो यानी कि मुझे ही आप ले चलो। तभी उनका दूसरा पुत्र बोलता है, आर्य मां वैवम ज्येष्ठः श्रेष्ठ कुले लोके पितॄणां च सुसंप्रियः ततो अहमेव यास्यामि गुरु वृत्तिम अनुस्मरन्। दूसरा पुत्र उनका क्या कहता है कि हे आर्य यानी कि हे ज्येष्ठ, हे बड़े भाई, ऐसा मत कहो। हे पिता, इस संसार में कुल में सबसे बड़ा श्रेष्ठ ही माता पिता को अच्छा और प्यारा लगता है। तब पूर्वजों के आदर्श का अनुकरण करते हुए मैं ही जाऊंगा। जब पहले पुत्र ने उनके कहा कि मैं अपने माता पिता की और कुल की रक्षा करने के लिए आप मुझे ले चलो, तभी उनके छोटे भाई ने क्या कहा कि हे पिता, जो ज्येष्ठ पुत्र होता है, बड़ा भाई होता है, वह माता पिता का सबसे अच्छा और प्यारा होता है। इसलिए पूर्वजों का अर्थात अपने पूर्वजों का आदर्श का अनुकरण करते हुए मैं ही जाऊंगा, अर्थात तो बड़े भाई को भी छोड़ दो। जो दूसरा पुत्र था वह कहा कि आप मुझे ले चलो। इसके बाद तभी तीसरा पुत्र बोलता है, क्या बोलता है, आर्य मां वैवम ऐसा मत कहो। ज्येष्ठो भ्राता पितृसमः कथितो ब्रह्मवादिभिः ततो अहम कर्तुम अस्म्य गुरुणाम प्राण रक्षणम। अब तीसरा पुत्र क्या बोला, तीसरे पुत्र ने कहा कि ऐसा मत कहो। अपने बड़े भाई को कहा, जो उससे बड़ा भाई था उससे कहा कि ऐसा मत कहो। ब्रह्मज्ञों के अनुसार बड़े भाई को पिता के समान कहा गया है, तो बड़ों की प्राण रक्षा के लिए मैं ही योग्य हूँ। अब तीसरे भाई ने यह कहा कि जब दूसरे भाई ने कहा कि आप मुझे ले चलो, तो तीसरे जब सबसे छोटा भाई था उसने कहा कि नहीं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, ब्राह्मज्ञ हैं, बड़े लोगों ने कहा है कि जो बड़ा भाई होता है वह पिता के समान होता है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं अपने बड़ों की अर्थात अपने दूसरे जो ज्येष्ठ भ्राता है उसका और उससे बड़े जो सबसे बड़े ज्येष्ठ भ्राता है उसका और अपने माता पिता की, इन सब की रक्षा के लिए मैं ही योग्य हूँ। अर्थात हे राक्षस राज, हे घटोत्कच, आप मुझे ही ले चलो अपने माता के पास। किस लिए? अपने माता का उपवास के भक्षण के लिए। तब घटोत्कच ने क्या कहा? घटोत्कच ने कहा कि अहो स्वजन वात्सल्यम इति निष्क्रांता सर्वे। घटोत्कच ने कहा कि वाह, क्या बात है, अपने लोगों के लिए इतना स्नेह। अर्थात छोटे भाई ने जब तीसरे नंबर के भाई ने यह कहा, तो घटोत्कच ने क्या कहा कि अहो अपने लोगों के लिए वाह, कितना अधिक स्नेह है। इस प्रकार से सब निकल जाते हैं और नाटक यहीं पर क्या है, इस नाटक का अंश यहीं पर खत्म हो जाता है। तो कुल मिलाकर के इस पाठ में परिवार के प्रति, अपने बड़ों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति जो आत्मीय भावना है, सम्मान की भावना है, रक्षा की भावना है, वह दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ें और इसके बाद मैं इसके प्रश्नोत्तर भी आपको अभी दे दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।